हेलो दोस्तों, मैं आपसे जैसा कि हम पिछले वीडियो में अभिवृद्धि और विकास पढ़ रहे थे, इसको हमने बहुत अच्छे से ख़त्म कर लिया था। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके और इससे पहले वाले चैप्टर के बेस पे दोनों को करेंगे, ठीक है। कॉमन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मानव विकास डैश है। तो मानव का जो विकास है वो डैश है, क्या है? मात्रात्मक और गुणात्मक। अगला ऑप्शन है सी, कुछ सीमा तक, ठीक है, अमापनीय, और या डी वाला ए और बी। तो इसमें मैंने आपको बताया था मात्रात्मक क्या था, ये वृद्धि थी, ठीक है। और दोनों ये है विकास, कौन? मात्रात्मक और गुणात्मक। विकास का आप मात्रात्मक मतलब आप एक यूनिट डिजिट या आप एक फिक्स वैल्यू परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, और उसका गुणात्मक तुलना भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आईक्यू लेवल हम तुलना करते हैं, किसी से ज़्यादा है किसी से कम है, कितना ज़्यादा है ये। अब इतना नहीं बता सकते आईक्यू लेवल हमारा 50 ग्राम है 60 ग्राम है, ठीक है, एक तुलना के माध्यम से बताते हैं। या कुछ कोई भी चीज़ें विकास दर हम ये नहीं बता सकते तुमको नॉलेज 50 ग्राम है या 1 किलो है, ऐसा नहीं, किसी की तुलना की अपेक्षा करते हैं कि यहाँ इसके हिसाब से आपको इतना ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन वृद्धि को हम माप सकते हैं कि आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है या आपका वज़न 50 किलोग्राम है, तो ये क्या है? वृद्धि है। लेकिन विकास में दोनों चीज़ होती है, माप भी सकते हैं कुछ चीज़ें, जैसे आईक्यू लेवल को हमने बाद में डिफाइन किया गया है, तो 140 क्या है, 120 क्या है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये तुलना के आधार पे हमने लिखा है, ठीक है। और चीज़ें जो भी हमारा विकास दर है उसको हम डायरेक्ट नहीं माप सकते, तुलना के आधार पर मापेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए और बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है। तो शिक्षा मानव व्यवहार का अध्ययन है, बिल्कुल हम शिक्षा में मानव व्यवहार का अध्ययन पढ़ते हैं। मानसिक क्रियाओं मतलब मानसिक क्रिया या प्रक्रियाओं का अध्ययन, जो मानसिक क्रिया कौन करेगा? मानव करेगा, ठीक है, क्योंकि मानव के व्यवहार को हम पढ़ते हैं, तो मानसिक क्रिया कौन करेगा? मानव करेगा। आगे, सीखने के तरीकों का अध्ययन, सीखेगा कौन, किसकी बात होगी? यहाँ मानव के सीखने और व्यक्त करने की बात हो रही है, ठीक है। तो सब कुछ रिलेट टू मानव चला आता है। तीसरा डी वाला देखते हैं, संचार माध्यमों का अध्ययन। संचार कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन को हम शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं पढ़ते, ठीक है, वो दूसरा आईटी एक्ट हम दूसरे में पढ़ते हैं, ठीक है। आईटी की चीज़ें हम दूसरे चीज़ में पढ़ते हैं, लेकिन ये शिक्षा मनोविज्ञान में हम मात्र क्या पढ़ते हैं? मानव के व्यवहार से उसके सामाजिक जो तौर तरीके हैं उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। सीखने के तरीकों, कैसे सीखता है, मानसिक क्रियाएं कैसे करते हैं, बुद्धि उसकी क्या है, और मानव के व्यवहार क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विकास के किस काल को अत्यधिक दाब, एक मिनट, हाँ, विकास के किस काल को अत्यधिक दाब और तनाव काल कहते हैं? मैंने आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन जो आंसर है बिल्कुल आप खेल की तरह करें, क्योंकि इतना अच्छा मैंने बताया है। अत्यधिक दाब मैंने लिखवा दिया किशोरावस्था में विशेषता में, और अधिक तनाव काल को भी किशोरावस्था की विशेषता मैंने लिखवाया, आप देख सकते हैं। तो ये क्या है? किशोरावस्था है, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चा क्या होता है, 12 से 18 में बच्चा तनावपूर्ण हो जाता है, उसको आगे एडमिशन के लिए, आगे अपने पीजी यूजी के लिए, आगे अपने कैरियर के लिए एक चूज़ करना होता है, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस क्षेत्र में करना है, उसके ऊपर अत्यधिक दबाव आ जाता है, खुद का दबाव आता है, ठीक है, समाज का दबाव, कितना नंबर लाना है, फिर यहाँ एडमिशन मिलेगा, वो करना है। तनाव क्या आ जाता है? तनाव काल टेंशन ये रहती है कि मुझे क्या करना है, मेरे कैरियर से क्या मुझे मिलेगा, नौकरी कौन सी लेनी है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये कब होता है? किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। मध्यावस्था ऐसा कुछ है ही नहीं, प्रगौड़ावस्था नहीं, और फिर आप यहाँ तक सेटल हो जाते हैं। एक चीज़ जो आपने डिसीजन किशोरावस्था में लेते हैं वो आप प्रगौड़ावस्था तक सेटल्ड हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव विज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन है? मैंने आपको पहले भी बताया, ये क्वेश्चन आप अगर पढ़े हैं तो सीधे आप बोलोगे किशोरावस्था। उसके मैंने विशेषताओं में पूरा पूरा लिखवा दिया है कि जटिल और कठिन सबसे कौन सी होती है? किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और एग्जाम्पल को ध्यान से देना है, क्यों नहीं है? देखिए शैशव अवस्था में क्या है, अवस्था सबसे जटिल नहीं है, इसे सबसे नॉर्मल होती है, तो ये हो ही नहीं सकता। बाल्यावस्था भी 6 से 12 साल के बच्चे पर कौन सा प्रेशर ज़्यादा आ जाता है, या कौन से उसकी प्रेशर या तनाव डाल दिया जाता है, या बिल्कुल नॉर्मल सी स्थिति, एक सिंपल वे में आपको स्कूल जाना है, आपको ये चीज़ पढ़ना है, आपकी ये पद्धति है, सब कुछ आपके बुक में होती है। आपकी सामाजिक दायरे भी आपके बुक में पाठ की कविताओं के माध्यम से समझाए जाते हैं, ठीक है। तो बाल्यावस्था में भी नहीं हो सकता, इनमें से दोनों में से कोई नहीं, क्योंकि है ये भी नहीं हो सकता। किशोरावस्था में आपको कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, आपके अपने कैरियर के बारे में सोचना पड़ता है, ऊपर के क्वेश्चन की तरफ से, कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है।
अगले बढ़ते हैं। मैं तेज़ी में चलूँगा क्योंकि बहुत बार इसको पढ़ा चुका हूँ, बहुत बार इसमें क्वेश्चन में कराया हूँ मैं, और नोट्स में बहुत ज़्यादा इसको लिखा हूँ, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास वातावरण, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से, सामाजिक विकास वातावरण से, संवेगात्मक विकास परिपक्वता से। देखिए शारीरिक विकास जो होता है वो वातावरण से प्रभावित होता है, लेकिन पूरा प्रभावित नहीं होता, ठीक है। जो पूरी शारीरिक विकास है आपके आहार पर डिपेंड करता है, ठीक है। आपको आहार अच्छा मिलेगा तभी, और वातावरण के साथ साथ अच्छा मिलेगा तो आपका होगा, ठीक है। दूसरा, ये इसके पैरेलल पे है, मतलब ये अगर शारीरिक वातावरण होगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। अगर वातावरण अच्छा मिलेगा तो आपका शरीर विकास हो सकता है। परिपक्वता और संज्ञानात्मक, ठीक है। आप परिपक्व होंगे तो संज्ञानात्मक आपका होगा, ठीक है। आगे फिर वातावरण और सामाजिक विकास, इनसे भी कोई मतलब नहीं, वातावरण आपको मिलेगा उस हिसाब से आप सामाजिक विकास, लेकिन संवेग और विकास, संवेगात्मक विकास और परिपक्वता उचित मिलान है। जो आप संवेगात्मक, जब आप मैच्योर होते हैं तो आप संवेगात्मक विकास, जो इमोशन होते हैं उनको आप कंट्रोल करना सीख लेते हैं जब मैच्योर होने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर रोना नहीं, जब नहीं कहते लड़का बड़ा हो रहा है, अब जानकार हो गया, तो वो अपनी जिद नहीं करता छोटी छोटी बातों को, इमोशन को, ठीक है, ईर्ष्या को, ये सब चीज़ें आप रोक लेते हैं, रोकना सीख जाते हैं, अपने इंद्रियों को वश में करना सीख जाते हैं। तो वो संवेगात्मक विकास होता है। कब होगा? जब आप परिपक्व होंगे। परिपक्व कब होंगे? जब आपका संज्ञानात्मक विकास होगा। देखिए यहाँ से जुड़ा हो, जब आपका संज्ञानात्मक विकास होगा तब आप परिपक्व होंगे, और जब परिपक्व हो जाएंगे तो आपका क्या नाम है, इमोशन आप कंट्रोल करने लगेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है? ठीक है, वही तो रिपीट हो गया, वही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। विकास शुरू होता है, जो विकास होता है वो शुरू होता है कब से? उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से और पूर्व बाल्यावस्था से। तो देखिए विकास, जब एक भ्रूण, जब मेल और फीमेल की निषेचन क्रिया होती है तो उसमें जो पहला भ्रूण बनता है एक कोश की, जो ऐसे बनता है मिलके, मेल और फीमेल का, ये मान लीजिए फीमेल का, ये मेल का, ये जब निषेचन होकर ये क्रिया मतलब बनता है, एक भ्रूण बनता है, जो पहला भ्रूण होता है वहीं से विकास डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। बहुत तेज़ी से ये ग्रोथ करने लिए बड़े होते हैं, इनके साथ और कोशिकाएं बनने लगती हैं, वो कोशिकाएं बनती 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 एक बच्चा बन जाता है, ठीक है, पूरा एक बच्चा डेवलप हो जाता है। फिर क्या होता है, आप आगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था तक जाता है। तो कब होता है? जब प्रसव पूर्ण अवस्था होती है, जब भ्रूण का निर्माण होता है तभी से विकास शुरू हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? नहीं है। विकास अंतःक्रिया का फल है, बिल्कुल, ठीक है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। जो विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला है, आपके पास है, आप इधर गए, फिर ऐसे मूव किया, फिर आगे बढ़े, फिर आप मूव किया, फिर आगे बढ़े, ऐसे ही विकास आपका होता जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं विकास सीधे पैरेलल में चला जाएगा, सीधे लंबा चले, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक नियंत्रण क्रिया हो रही, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, हो रही ना क्रिया, व्यवस्थित श्रृंखला क्रिया। एक सीढ़ी आप चढ़ेंगे, ऐसे समझा, एक सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर दूसरी सीढ़ी मिलेगी, फिर तीसरी सीढ़ी मिलेगी, चौथी, ऐसा नहीं आप शिफ्ट लिफ्ट लगाए और लास्ट सीढ़ी पहुँच गए और विकास आपका हो गया, ठीक है। आप पीढ़ी एक स्टेट दूसरे स्टेट में जब जाएंगे तभी आपका विकास उसी हिसाब से होता जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास एक व्यक्तिगत, सभी लोगों का अपना अपना विकास अलग अलग होता है। जैसे सभी उंगलियां बराबर नहीं, उसी हिसाब से सभी लोगों का विकास अलग अलग होता है। मतलब एक नॉर्मल तो इस सरल में सामान्य सभी का विकास होता है, लेकिन सभी में व्यक्तिगत रूप से अलग अलग होता है, ठीक है। सभी के अपने नॉलेज अलग हैं, सभी के शारीरिक अगर देखा जाए तो उनकी खान पान, आहार पर डिपेंड करता है, वातावरण डिपेंड करता है, ठीक है। तो उनका विकास अलग होगा, उनका माहौल, उसके समाज में रह रहे हैं, उनका विकास अलग होगा, तो ये भी सही है। अगला देखते हैं। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। विकास समान से विशिष्ट की होता है। पहले विकास होता है सामान्य का, मैंने बताया ना, सभी का विकास नॉर्मल होता है, फिर आगे जाके व्यक्ति, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग, सभी का विकास सभी बढ़ते हैं, सभी को थोड़ा बहुत बुद्धि आती है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, कोई बहुत ताकतवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका अलग अलग माहौल में रहने से। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर क्यों हो रहा है? क्योंकि सभी का नॉर्मल से विकास होगा, फिर उसके बाद किसी का किसी ग्रुप में बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है, ठीक है।
जैसे शारीरिक, मान लीजिए मानसिक या सभी क्षेत्र में सबका विकास अच्छा हो जा रहा है, तो वो विशिष्ट की तरफ जाएगा। किसी किसी लोग को ज़्यादा होगा, ठीक है, सभी के साथ नहीं, लेकिन समानता से शुरू होगा। बच्चा होता है, एक भ्रूण बनेगा छोटा सा, वो भ्रूण से बच्चा जब पैदा होता है तो सभी का विकास, सभी पैदा होते हैं, कोई ऐसा नहीं मेड इन बन के आया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, सभी का विकास, सभी बड़े होते हैं धीरे धीरे, फिर लगता है कोई बच्चा बहुत धीमा है, कोई अलग है, तो सब में विकास फिर धीरे धीरे होने लगता, अलग अलग होने लगता है, तो विशिष्ट की तरफ बढ़ने लगता है, ठीक है। विशिष्ट मतलब बिल्कुल अकेला एक आदमी पे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपने विद्यार्थी को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जो एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए, तो बाल मनोविज्ञान ये बिल्कुल मस्ट है, ये तो होनी ही नहीं चाहिए। इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप किसको जानेंगे, अपने शिक्षार्थी को जानेंगे, बाल को जानेंगे, जो बच्चा है जिसको आप पढ़ाएंगे उसको आप जानने के लिए है। लेकिन इसमें और दिया है बी ऑप्शन, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति। सी ऑप्शन दिया है विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की उपरोक्त सभी। यहाँ जो डी ऑप्शन दे दिया ना, ये देखते हैं, सिर से देखते हैं। बाल मनोविज्ञान तो होना चाहिए, बिल्कुल मस्ट है, ये तो बिल्कुल 100% सही है। यहाँ बच्चों को समझने की प्रवृत्ति, अगर आपके बाल मनोविज्ञान आपको आता है, ठीक है, तो लेकिन बच्चों की बात आप समझो, तो बच्चों को तो समझो। अगर आपको बहुत बाल मनोविज्ञान आ रहा है लेकिन बच्चों को आप समझ ही नहीं पा रहे हो, तो बेकार है बाल मनोविज्ञान, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है। फिर विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत, जो आप विषय वस्तु आप लिए हो उसके प्रति विद्यार्थियों को मत है, मतलब आप उनके मैच्योरनेस से ज़्यादा आप उठा लिए हो। कक्षा 2 का लड़का हो, आप कक्षा 5 का सिलेबस बना के आप पहुँच गए, विषय वस्तु आप उसी करिकुलम से पढ़ाते चले जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। उसी हिसाब से बनाएंगे जिस स्तर का बच्चा हो। कभी कभी क्या होता है, उस क्लास में कक्षा 2 की भी क्लास में 1 का पढ़ा के फिर 2 का पढ़ाया जाता है, क्यों? क्योंकि बच्चे के विकास नहीं हुआ था, शायद वो कक्षा 1 की क्लास में उतना अच्छा नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो हमको अपने आप तुरंत क्विकली चेंज ही करना चाहिए। ऐसा नहीं 2 की क्लास में तो भैया मैं 2 का पढ़ा दे रहा हूँ, कक्षा 2 के स्तर का पढ़ा दे रहा हूँ, तुमको आता हो या ना आता हो इससे तुम्हारे मतलब, ऐसा नहीं। आप फिर से बैक जाएंगे, कक्षा 1 का पढ़ाएंगे जो सिलेबस उससे रिलेटेड जो था, फिर पूर्व ज्ञान उसका बना लेंगे, फिर उसका आप कक्षा 2 का जो भी आपका मटेरियल उसको फिर आप प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो इसमें उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि सभी एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। अवधारणाएं मतलब कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको कब बनता है, जैसे मैंने बोलते ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मतलब आपको बुद्धि आ गई है, ठीक है। वो आपकी बुद्धि में या आपके अर्जित आपने कर लिया है, वो चीज़ हमेशा के लिए आपको आ चुकी है, ठीक है, आपने ग्रहित कर लिया है। तो कब कर, शारीरिक विकास है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। संवेगात्मक विकास इमोशन से तो आपको अवधारणाएं कोई चीज़ को कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बताया कि मोबाइल को ऐसे चलाते हैं, ठीक है, तो ये तो आप शारीरिक विकास से या संवेगात्मक विकास से तो आपको आएगा ना, सामाजिक विकास से भी नहीं आएगा, आपको आएगा कब? बुद्धि विकास से, या बौद्धिक या बुद्धि विकास से आपको आएगा, जब अपने बुद्धि से आप क्रिया करेंगे। तो कॉन्सेप्ट की अवधारणाओं या कॉन्सेप्ट का विकास किसका होता है? बुद्धि का विकास में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट रहेगा आज के सेशन में, और करीब 60-65 क्वेश्चन हैं, इनको हम करेंगे, और ये दोनों चैप्टर से रिलेटेड हैं। और इसमें जल्दी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मैंने पूरा बहुत विस्तृत से करा दिया है, और बहुत आराम से इजी, अगर आपने वीडियो देखा हो तो बहुत इजी वे में कर लेंगे, तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा जल्दी मेरे बहुत ऑप्शन को समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दूसरा चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन, एक 13 वर्षीय बालक, ध्यान रखिएगा, बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है, ठीक है, ये झगड़ता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करता है, करने की कोशिश करता है, साबित करता है। वह विकास की किस अवस्था में? जो बालक होता है ना, वो क्या है कि इस एज के बालक में 13 से या 12 से 16 या 12 से 18, ये सब एज के बालक में क्या होता है, अपने आप पे लड़के एक, अगर कहते हैं ना डायरेक्शन, कहते हैं कि गलत दिशा में जा रहा है अच्छे दिशा में, ये यही होता है किशोरावस्था में। इसलिए बहुत तनाव की अवस्था होती है, बहुत कठिन होती है, बहुत जटिल अवस्था होती है। कौन सी? किशोरावस्था। तो किशोरावस्था ये इसने 13 वर्षीय दे ही दिया, और 13 वर्षीय दे किसका होता है? 12 से 18 किसका है? किशोरावस्था। तो इसमें 13 वर्ष तो आएगा ही ना, तो सीधे इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं ज़्यादा थी, लेकिन तब भी अब वो सीधे 13 वर्ष बालक दे दिया, 13 वर्ष बालक किस में आएगा? किशोरावस्था में, ठीक है। इसी के साथ साथ आज सेशन रखते हैं, और मैं थोड़ा जल्दी में पढ़ाया हूँ क्योंकि बहुत आसान है, बहुत खेलते खेलते आप भी कर लोगे इसको, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, मेरा पिछला जो नोट्स मैंने पढ़ाया उसमें पूरा ऑप्शन मैंने यहीं से सब छाट के एक एक शब्द लिखे हैं, ठीक है।
इसके साथ जय हिंद जय भारत।